अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, IMF कमीशन पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान पाकिस्तान में टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है और हुकूमत की यही कोशिश है कि टैक्सों का दायरा कार किसी तरह बढ़ सके, लेकिन FBR को इसमें कोई अच्छी खासी कामयाबी नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हमारे साथ माहिर मईशत भी हैं, टैक्सों को भी इंतहाई गहरी नज़र से देखते हैं, अशफाक तोला साहब। सर, फरमाइएगा कि IMF अपनी इस कैंपेन में टैक्सों को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक आपको पता है व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। चीज़ें हमारे पास तैयार पड़ी हुई हैं। आसान स्कीमें लाएंगे तो टैक्स का आपका माहौल बनेगा और लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। बट अगर आप कहेंगे कि जी यू आस्क फॉर द मून, तो नहीं मिलेगा। ज़मीन पे रहते हुए ज़मीन ही मिलेगी आपको, आसमान नहीं मिल सकता। तो बहुत सिंपल स्कीम आप लाते हैं। अब आप ताजरों को कहेंगे इतना मोटा रिटर्न फाइल कर दो और 4 साल तक पिछले आपके खोल देंगे हम ऑडिट और ये सर, तो ये मेरा ख्याल है ये नॉट टेनेबल है। दूसरी बात है कि ताजिर दो स्कीम और रिटर्न यूँ बनना है, मेरा ख्याल है एवरेज दुकानदार इसके लिए तैयार नहीं हो। कहता है यार 4 लाइनें हमें लिखवा के फाइल करवा दो। हमने एक स्कीम बनाई थी रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन से, रिपोर्ट आपके पास भी है। उसमें हमने कहा था और उनसे एग्री करा लिया था कि उन्होंने कहा था कि करीब 80 लाख ऐसे ताजिर हैं जो दे देंगे, और जो लॉ में मौजूद था उसमें कोई लॉ में चेंज भी नहीं करना था। 1% हमने इनको कहा था हम आपका टर्नओवर टैक्स जहाँ से आप परचेज करेंगे, चाहे इम्पोर्टर हो मैन्युफैक्चरर, जो इन्वॉइसिंग जो आपके FBR के सिस्टम में मौजूद है, हमने कहा वहाँ से हम ले लेंगे। तो बहुत आसान तरकीब थी और वो एग्री भी कर गए थे। तो मेरा ख्याल है पता नहीं शायद बजट में लास्ट ईयर नहीं आ सकता। ताजिर दोस्त स्कीम में क्या मसला है? दुकानदार इसमें क्यों नहीं आ रहे? सर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। वो इसलिए नहीं आना चाह रहे, वो ये कहते हैं मौत के फरिश्ते को घर का दरवाज़ा नहीं दिखाना। इससे पहले हम उनके लिए एमनेस्टी स्कीम लाए थे, मैंने ही अप्रूव कराई थी IMF से 2015 में। वो बहुत सिंपल सिस्टम हम लाए थे 2016 में। उसमें भी यही हुआ कि उन्होंने 4 साल और 5 साल के झगड़े में उन्होंने रोक दिया था उसको। तो मैं समझता हूँ कि आपको जितनी आसानी क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, आप उसको ले लें। उसमें 21 मेजर्स हैं जो रेवेन्यू के डायरेक्ट टैक्सेस के हैं, 14 ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, 32 सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ और 13-14 ऐसी हैं जो रेस्टलाइजेशन ऑफ FBR अथॉरिटी है। तो हुकूमत ने अब नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स भी बंद करने शुरू कर दिए, ये कामयाब होगी? मैं नहीं समझता ये टेनेबल होगा। आप अपना ना करें तो भाई के नाम से सिम ले लेंगे, बेटे के नाम से, बहू के नाम से, जिनको ज़रूरत ही नहीं है रिटर्न फाइल करने की। तो मैं समझता हूँ ये, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अर्सा नहीं चल सकती। तो FBR जो बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके पास पैसा है, घर हैं, गाड़ियाँ हैं, डेटा FBR के पास मौजूद है, वो डेटा क्या कहता है? कितने लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए? देखिए, उसमें बहुत सारे नादरा का जो डेटा है, मैं नहीं समझता हूँ उतना एक्यूरेट है। डेटा बहुत अच्छा है बट एक्यूरेट नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी FBR से कि आप अपना डेटा वेयर हाउस बनाएं और उससे चलें। तो वो मेरा ख्याल है कोशिश तो करते रहते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ये होता है। कितना पोटेंशियल है? कितने लोग टैक्स नेट से बाहर हैं जो अंदर आना चाहिए? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप सही मायनों में ड्राइव करेंगे और लोगों को हरासमेंट नहीं करेंगे, तो आपका जो टेक्निकल शायद है 75 है ना, जो आपका अभी 75 लाख 76 लाख का जो ये कहते हैं डेटा, मैं इसको 3 टाइम्स कर सकता हूँ। आप अथॉरिटी दें, ये ना हो कि जी हर दुकान अपनी चूरन बेच रही हो और फिर काम ना करने दें। काम करने दें, आराम से काम करें। तो बजट आ रहा है, बजट में आवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, बोझ बढ़ेगा, क्या हो? लग तो रहा है, बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता है। मतलब कौन कौन से टैक्सेस हैं जो हुकूमत को लगाने चाहिए? व्यापारी तराशे हैं जो IMF कह रही है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी बढ़ना है आपका। मेरा ख्याल है पेट्रोलियम की भी बात हो रही है, सैलरी की बात हो रही है, पेंशन पे बात हो रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। आवाम तो बहुत ज़्यादा पहले ही परेशान है, इतना टैक्सों का बोझ उठा सकते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ जुल्म हो रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस जब आपके पास रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहता है, आपका अपने 100 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2.5 ट्रिलियन के आपके पास मौजूद है, तो आप दूसरों को क्यों कहते हैं? हम किसी एक सेक्टर को या 2 सेक्टर को या 3 सेक्टर को क्यों नवाज रहे हैं? मेरा ख्याल है ये लॉन्ग रन में ये टेनेबल नहीं होगा। ये जो रिटेलर्स के ऊपर तो कामयाब अभी तक नहीं हो सके, एग्रीकल्चर सेक्टर है और प्रॉपर्टी सेक्टर है। सारा उसमें मौजूद है, आप उस रिपोर्ट को पढ़ लें वकास साहब। आप क्या कहते हैं कि किस तरह इनको टैक्स में नेट में लाया जा सकता है? सब मौजूद है, सारी चीज़ राइटिंग में मौजूद है। मिनिमम एसेट टैक्स में लेके आए, क्योंकि वो फिर प्रोविंस के गाय में चले जाते हैं। और जब मिनिमम एसेट टैक्स होगा, अगर आप फर्ज करें आपकी एसेट्स हैं 20 करोड़ रुपए की,
और आपने 22 लाख रुपए टैक्स दिया तो 1% अगर मैं देख लूँ आपका तो 20 लाख बनता है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपने 10 लाख दिया है तो मेरे हिस्से का टैक्स आप दे रहे हैं, आपके हिस्से का टैक्स मैं क्यों दूँ? ये ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन क्या है एफबीआर की, ये क्या स्कीम? सारा मौजूद है ब्लूप्रिंट में, मेरा ख्याल है इसको देर लगेगी, इतना आसान नहीं है जो करना चाह रहे हैं। अल्लाह करे कामयाब हो, हमारी दुआ है। इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत इसको ठेके पे दे रही है एफबीआर को। नहीं, एफबीआर ठेके पे नहीं दे रही है, वो बिल गेट मलिंडा फाउंडेशन ने उसको फाइनेंस किया है, तो वहाँ पर आपका पेपरा वगैरह अप्लाई नहीं करता। एफबीआर का अपना कोई होम प्लान है टैक्स नेट बढ़ाने का? जी होता है, मगर वही होता है कि जी और जी इंशाल्लाह माशाल्लाह इसको मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह रिसोर्सेज आ जाएंगे तो माशाल्लाह काम हो जाएगा। मतलब कोई प्लान नहीं। थैंक यू सो मच सर। जी, अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि एफबीआर को अपना एक प्लान देना चाहिए जिसके साथ टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम करने चाहिए।